मेरे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी और चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल हैं। आपने एक असेसमेंट किया है कि जो महाकुंभ हुआ उस दौरान कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। आपका क्या पूर्वानुमान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, चित्रकूट में, वाराणसी में। आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या है, इस पूरे क्षेत्र में कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई? देखिए, एक बात महाकुंभ के बाद एक बात तो समझ में आती है कि जहाँ आस्था है वहाँ अर्थव्यवस्था है। महाकुंभ में अकेले प्रयागराज में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। तो कुल मिला के यदि एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को क्लब करते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार केवल प्रयागराज में होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ एक रिलीजियस सर्किट भी है। वो सर्किट बना अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी और मिर्जापुर का। अगर इस सर्किट को और ध्यान लगाएं तो मेरा अपना अनुमान ये है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ से भी जनरेट हुआ, क्योंकि जो महाकुंभ आया वो अयोध्या भी गया, वो वाराणसी भी गया, वो चित्रकूट भी गया। तो अगर इस पूरे सर्किट को देखा जाए तो 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का। तो कुल मिलाकर के ये वो अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल प्रदान करती है। संबल प्रदान करती है। ऐसे में फिर आगे का सवाल ये होगा कि इसको और इस पर कैसे बिल्डअप किया जाए। आपकी क्या सोच है? आपने ये कहा है कि एक नेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी बनना चाहिए। टूरिज्म मिनिस्टर से आप गुजारिश कर चुके हैं। इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा? क्या इसके बारे में आप आगे उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं? देखिए, अगर हम देखें तो इस प्रकार के आयोजन इस स्तर के तो नहीं, बट बड़े आयोजन देश में लगातार होते हैं और हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है। तो निश्चित रूप से जो हमारी रिलीजियस इकॉनमी है, जिसको हम साधारण शब्दों में सनातन अर्थव्यवस्था बोलते हैं, वो बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो उस दृष्टि से मेरा अपना ऐसा मानना है कि महाकुंभ की सफलता के बाद और जिस प्रकार की चाक चौबंद वहाँ व्यवस्था थी उसके बाद और जिस प्रकार से पर्यावरण का एक बड़ा संदेश महाकुंभ ने दिया, उसके बाद ये जरूरी है कि देश में एक राष्ट्रीय तीर्थाटन नीति का बनना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार की रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी बनती है तो वो गाइडलाइन होगी पूरे देश में सभी लोगों के लिए जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि आयोजन करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। तो अगर इतने बड़े आयोजन होते हैं तो उसके लिए एक नीति बने और उस नीति के पैरामीटर्स के अंदर इस प्रकार के आयोजन हो तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पॉलिसी में यदि लेके आई जाए तो वो गाइडलाइन बनेगी देश में रिलीजियस इवेंट्स के लिए और अल्टीमेटली वो रिलीजियस टूरिज्म को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा। आपने एक महत्वपूर्ण असेसमेंट किया कि 3 लाख करोड़ करीब सिर्फ प्रयागराज में अर्थव्यवस्था खड़ी हुई। आपका कोई आकलन है कि इससे राज्य सरकार के पास राजस्व के जरिए कितना पैसा पहुंचा होगा, अगर आपने ये 3 लाख करोड़ का? देखिए, मेरा अपना मानना है कि यदि 3 लाख करोड़ का व्यापार प्रयागराज में होता है तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ राज्य सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के टैक्स लगते हैं और जब ये व्यापार इतना होता है तो टैक्स भी बड़ी मात्रा में सरकार के पास में आता है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा सरकार कहती है, 7500 करोड़ रुपए या 8000 करोड़ रुपए खर्च किए इतनी बड़ी व्यवस्था को खड़ा करने में। तो 8000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इतनी बड़ी व्यवस्था, 45 दिन का महाकुंभ का चलना, 62 करोड़ से ज़्यादा लोगों का उसमें आना
और उसके बाद 25,000 से लेकर के 30,000 करोड़ तक का राजस्व सरकार को मिलना, उससे साफ दिखाई देता है कि इस प्रकार के आयोजन देश में व्यापार की बड़ी संभावनाएं बनाते हैं, नए नए व्यापार के अवसर देते हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को स्थायी और अस्थायी रोजगार मिलता है। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने रोजगार का सवाल उठाया कि जब आप इतने बड़े स्केल पे इकोनॉमी नया क्रिएट कर देते हैं 45 दिन में, तो रोजगार का भी कोई असेसमेंट आपने किया है कि कितने बड़े स्तर पे रोजगार पैदा हुआ इस पूरे चीज देखिए, मैं आप इसमें कह सकता हूं कि एक बार महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक बार हम फिर नए सिरे से इसकी पूरी असेसमेंट करेंगे, उसमें रोजगार को भी पक्ष को लेंगे और जिस सर्किट की मैं बात कर रहा था, ना केवल उस सर्किट की बल्कि प्रयागराज तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं, उनमें जितने भी शहर पड़े होंगे, हर शहर में अर्थव्यवस्था जनरेट हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी सर्वे टीम से एक बार उस सारी चीज का सर्वे करके एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट हम तैयार करें और वो सरकार में हम विभिन्न लोगों को दें। संभवतः उस डॉक्यूमेंट से कोई एक ऐसी नई चीज निकल करके आए जिससे आस्था और विश्वास को भी मजबूती मिले और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। तो ये सर्किट आपको लगता है कि अब एक बन गया है कि महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या, काशी, चित्रकूट जैसे बाई एंड लार्ज इसलिए बन गया है कि जो व्यक्ति प्रयागराज आता है उसको लगता है कि दोबारा पता नहीं मैं कब आऊँगा, तो प्रयागराज आऊँगा तो मैं अयोध्या भी जाऊँगा, मैं वाराणसी भी जाऊँगा, मैं चित्रकूट भी जाऊँगा, मैं मिर्ज़ापुर भी जाऊँगा। तो इसलिए ये एक सर्किट है और ऐसा मैं केवल संभावना के आधार पर नहीं कह रहा। महाकुंभ में जितने भी लोग आए उसमें से बड़ी संख्या में लोग इस सर्किट से होकर के वापस अपने घरों को गए हैं। तो ये एक सर्किट है और ऐसे बहुत सारे सर्किट देश में अलग अलग स्थानों पर हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा देने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।